Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We have been meditating on knowing God. हम प्रभु को जानने के बारे में के ऊपर सोच विचार कर रहे थे, मनन कर रहे थे। Now I want to ask one question. अभी मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। How many of you, please don't raise your hands. कोई अपना हाथ ऊपर मत कर। How many of you know God? तुम में से कितने यहाँ पे परमेश्वर को जानते हैं? So if I ask you to raise your hand, everybody will raise. अगर मैं बोलूँगा लोगों को कि अपना हाथ ऊपर करें तो सभी अपना हाथ ऊपर करेंगे। Then while sharing, before sharing the word, brother asked one question yesterday. कल वचन के ऊपर बोलने के पहले भाई ने एक प्रश्न पूछा था। Practically, what is the meaning of knowing God? व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर को जानना इसका मतलब क्या है? I stuck with that question. तो मैं वो जो प्रश्न है उसी पे अटक गया। Whatever I prepared for yesterday's sharing, I forgot. जो कुछ भी मैंने तैयार किया था जिसके ऊपर मैं कल प्रचार करने वाला था वो मैं भूल गया। So my dear brothers and sisters, what is the meaning of knowing God? तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को जानना इसका मतलब क्या है? 1 John chapter 2 verse 3 and 4. पहला यूहन्ना चैप्टर 2 उसमें वाक्य 3 और 4। पहला यूहन्ना चैप्टर 2 उसमें वाक्य 3 और 4। Now by this we know that we know him, if we keep his commandments. For he who says I know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। Now my brothers and sisters, you come to know clearly that whether you really know God or not. तो ये वचनों के द्वारा भाई और बहनों हम एकदम साफ रीति से ये जान सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर को सच में जानते हैं कि नहीं। Yes, if we keep his commandments, really we know God. अगर हम लोग सच में परमेश्वर के सामने उसके आज्ञाओं को मानते हैं। John Gospel of John chapter 15 verse 10 says. यूहन्ना में जाएंगे। यूहन्ना चैप्टर 10 वाक्य 15। यूहन्ना चैप्टर 10 वाक्य 15। Please read, brother. इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 15:10. अच्छा, जॉन चैप्टर 15 उसमें वाक्य 10। जॉन 15 उसमें वाक्य 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। Yes. If you keep my commandments, अगर तुम मेरे आज्ञा को रखते हो, my love abides in you. तो जो मेरा प्रेम है वो तुम में बना रहेगा। You are abides in me. You abides in me. He abides in me. You. तो मैं फिर उसमें बना रहूँगा। It is the meaning. We abides means connected or fellowship with Jesus. तो अगर मैं उसमें बना रहूँगा उसका मतलब ये है कि मैं उसे जुड़ा रहूँगा, उसके साथ एक संगति बनाए रखूँगा। So verse 5 says, same chapter 5 says. उसी चैप्टर में वाक्य 5 कहता है, 15:5। What is the meaning of abide in him? उसमें बने रहने का मतलब क्या है? If we connected with the vine tree, then that branch will definitely give fruits. तो अगर मैं या हम लोग दाखलता में बने रहेंगे तो फिर जो डालियां हैं उसमें से फल आएगा। That is the meaning of abide in him. उसी का मतलब होता है उसमें बने रहना। Same chapter 15 verse 12 says. उसी चैप्टर में वाक्य 12 कहता है। Please read, brother. मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, love your brothers just as love you.
अपने भाई और बहनों से उसी तरीके से प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो, या तो जैसे प्रभु यीशु ने तुमसे किया है। not as per my love, मेरे खुद के प्रेम के अनुसार नहीं, it is as God's love. लेकिन उस प्रेम के अनुसार जो परमेश्वर मेरी ओर रखता है। Everybody know that God loves so much. हम Us. सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, That is why He gave His only Son to die for our sins. और उसी के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है ताकि हम अपने पाप से मुक्त हो सके। Have you ever think of God has given His only Son to die for us? क्या हम कभी भी इस बात के ऊपर मनन करते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारी ओर दिया है ताकि हम अपने पाप से बच सकें? So we have to love one another. तो हमें भी दूसरों की ओर, एक दूसरों की ओर प्रेम रखना है। Oh, we can say love also, it is very deep meaning, brothers and sisters. तो ये जो प्रेम जो शब्द है उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। Love covers multitude of sins. प्रेम जो है वो सारे पापों के ऊपर छा जाता है। There is no fear in perfect love. और जो सिद्ध प्रेम होता है उसमें कोई डर नहीं होता। Brother, whatever brother said, I can forget. भाई भले जो कुछ भी बोलते हैं वो तो मैं भूल सकता हूँ, Then one thing I never forget. लेकिन एक चीज मैं कभी नहीं भूल सकता। Brother always says that start at one step. भाई हमेशा कहते हैं कि तुम शुरुआत एक कदम से करो। That is one step at a time. तो एक समय पर एक कदम। So every day we have one by one test at a time. God gives one test at a time. तो उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में एक समय पर एक ही परीक्षा लेकर आता है। By this we come to know whether we love our brothers and sisters really. और वो परीक्षाओं के द्वारा हम सच में जान सकते हैं कि क्या हम अपने भाई और बहनों से प्रेम रखते हैं। Suppose brother sister come late. सोचो एक भाई या बहन मीटिंग में देरी से आते हैं। Immediately our minds will judge them. तो तुरंत हमारे मन में, हमारे दिमाग में हम उनके ऊपर राय बनाने लगते हैं। ये brother हमेशा ऐसा है। कि ये भाई हमेशा लेट आता है। Then when brother tell us to share only 3 minutes. या तो फिर जब भाई हमसे कहते हैं कि तुम बस 3 मिनट के लिए बोलो, प्रचार करो। If some brothers and sisters exceeds that limit. लेकिन अगर कोई भाई या बहन वो 3 मिनट के ऊपर या अधिक बोलता है, Immediately we judge in our heart that oh, this sister does not obey. What is the use of his sharing? तो तुरंत हमारे मन में हम लोग राय बना लेते हैं कि ये बहन तो आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, तो क्या फायदा उसका प्रचार करने का। This is the test, my dear brothers and sisters. तो यही परीक्षा होती है मेरे भाई और बहनों, Whether you love brothers and sisters. कि क्या तुम अपने भाई और बहनों से प्रेम करते हो या नहीं। You cannot judge. तुम कभी भी राय नहीं बना सकते। Instead you will pray for that sister and उसके brother. बदले तुम वो भाई या बहन के लिए प्रार्थना करो। So love cover multitude of sins. तो जो प्रेम जो होता है वो सारे पापों के ऊपर छा जाता है। 1 John chapter 2 verse 6. पहला यूहन्ना चैप्टर 2 उसमें वाक्य 6, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वाक्य 6। There John says that those who abide in him walk as he walked. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। So that is the fruit, my dear brothers and sisters. Wherever you go, walk like Jesus walked. तो इसी को फल कहते हैं मेरे भाई और बहनों। जहाँ कहीं भी तुम जाओ तुम्हें उसी तरीके से चलना है जैसे प्रभु यीशु चलते थे। Love is the most deepest subject. प्रेम जो है सबसे गहरा विषय है। I can speak hours together. मैं घंटों उसके ऊपर बोल सकता हूँ। I was addicted to love. मैं प्रेम से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता था। I am a slave to love. मैं प्रेम का एक दास हूँ। I tasted God's love. क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम को चखा है। That is very beautiful. और वो बहुत ही सुंदर है। That is, I cannot say, describe words. और मैं शब्दों में उसका विवरण नहीं कर सकता। I know God in so many forms. मैं परमेश्वर को कितने सारे अलग अलग रूपों में जानता हूँ। Sometimes He comforts me, comforter. कभी कभी वो मुझे सहायता देता है, मुझे ताकत देता है। He is a helper. वो मेरी मदद करता है। Always He helps me. हमेशा मेरी मदद करता है। Bible says God is love.
पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। Wherever we touch God, love only comes. हम लोग जहाँ कहीं भी परमेश्वर को छूते हैं वहाँ से प्रेम ही निकलता है। Love like a sweet juice. एक बहुत ही मीठे जूस के जैसे, Till last drop, it will give sweet only. उसके अंत के बूंद तक वो मीठा ही रहता है। If we taste so much love, why can't love our brothers and sisters? अगर हमने परमेश्वर को प्रेम को इतना छका है तो फिर हम क्यों नहीं अपने भाई और बहनों की ओर प्रेम रख सकते हैं? If we love one another, अगर हम लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे it is very beautiful that तो बहुत ही सुंदर बात है। God abides in us. तो वो सुंदर बात ये है कि फिर परमेश्वर हमारे अंदर बस रहा है। 1 John chapter 4 verse 12. पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वाक्य 12। पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वाक्य 12। Please read, my brothers and sisters. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। Yes, if you want connected with God, if God wants to abide in you, please love one another. अगर तुम परमेश्वर से जुड़े रहना चाहते हो और अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम में बना रहे तो हमेशा एक दूसरे से प्रेम रखो। Same chapter 4:16 says, उसी चैप्टर में वाक्य 16 कहता है, God is love. और जो प्रेम परमेश्वर हमसे चैप्टर 4 वर्स 16 16. परमेश्वर प्रेम है। Those who abides in love abides in God. जो लोग प्रेम में बसते हैं, बने रहते हैं, वो परमेश्वर में बने रहते हैं। That is the beautiful thing. ये बहुत ही सुंदर बात है। We abides in God. अगर हम लोग प्रेम करते हैं तो फिर हम लोग परमेश्वर में बने रहते हैं And God abides in us. और परमेश्वर हम में बना रहता है। That is very beautiful. ये बहुत ही सुंदर बात है। Connected two ways. दो तरीके से ये बात जुड़ी है। When say hello, that sound comes again. Hello. जैसे हम लोग फोन पे अगर हेलो बोलेंगे तो सामने से भी हेलो करके आता है आवाज। My son, what do you want? मेरे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? Yes, my dear brother. God abides in us means connected, fellowship, close fellowship. हाँ मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर हमें बना रहेगा उसका मतलब ये है कि वो बहुत ही निकट से हमसे जुड़ा हुआ है या उसकी संगति बहुत ही निकट है हमसे। We can know God by this love only. हम लोग परमेश्वर को जान सकते हैं ये प्रेम के द्वारा ही, No other way. और कोई रास्ता नहीं है। God always wanted to fellowship with us. परमेश्वर हमेशा से ही हमसे संगति बनाए रखना चाहता था। In the Eden garden, ईदान के बगीचे में, Genesis, उत्पत्ति के किताब में, God came in the cool evening. परमेश्वर शाम के ठंडे समय में आया था। Adam, where are you? और उसने पूछा कि आदम तुम कहाँ पर हो? Have you heard that nice voice? क्या ये बहुत ही मधुर आवाज को तुमने सुना है? My beloved son, where are you? मेरे प्रिय पुत्र तुम कहाँ पर हो? That is very sweetest, brothers, my ये sisters. बहुत ही मधुर आवाज है मेरे भाई और बहनों। Genesis chapter 4 verse 1. उत्पत्ति चैप्टर 4 वाक्य 1। Please read. उत्पत्ति चैप्टर 4 वाक्य 1। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। Yes. In English, Adam knew Eve. तो अंग्रेजी में ये वचन को इस तरीके से लिखा है कि आदम ने अपनी पत्नी को हवा को जाना। Yes. What happened? A son was born. तो उससे क्या हुआ? एक पुत्र पैदा हुआ। That is the result, my dear brothers and sisters. तो यही परिणाम है मेरे भाई और बहनों। If you know God, अगर तुम परमेश्वर को जानते हो, something should be born. तो कुछ ना कुछ पैदा होगा तुम्हारे जीवन में। Otherwise, that relationship is not intimate. वरना वो जो रिश्ता है वो बहुत ही निकट वाला रिश्ता नहीं है। I am every day knowing God. मैं हर रोज परमेश्वर को जानता हूँ। God changes my life. और परमेश्वर मेरे जीवन को बदलता है। Every day. हर रोज। One step at a time. एक कदम एक समय पर। No man is perfect. कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से सिद्ध नहीं है। One WhatsApp में भेजा है, no man is perfect. वो व्हाट्सएप में हमने जैसे पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। But don't use this proverb
to do wrong things. लेकिन ये जो कहावत है इसको बहाने के तौर पे इस्तेमाल मत करो गलत चीज़ करने के लिए। So no man is perfect. तो कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, I am not perfect. मैं भी सिद्ध नहीं हूँ। God is making me perfect. परमेश्वर मुझे सिद्ध बना रहा है। A worst sinner like me, मुझ जैसे सबसे दुष्ट पापी, if God makes me perfect, अगर परमेश्वर मुझे सिद्ध बना सकता है, how it easy for God making you perfect. तो कितना आसान है कि परमेश्वर तुम्हें सिद्ध बना सकता है। Yes, my dear brothers and sisters, whenever I go to God, हाँ मेरे भाई और बहनों, जब कभी भी मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, when my will wants to do some sin, जब भी मेरी इच्छा के अनुसार मैं कोई पाप में पड़ना चाहता हूँ, my flesh wants to do sin, मेरा जो शरीर है वो पाप करना चाहता है, immediately I hear God's voice. तुरंत मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ Then I immediately wept. और मैं तुरंत फिर रोता हूँ। Why did you select my God, a worst sinner like me? मेरे परमेश्वर तूने मुझ जैसा एकदम बेकार पापी को क्यों चुना है? So many times I wept before God. कितने बार मैं ये कहकर ये सोचकर परमेश्वर के सामने रो चुका हूँ। Yes, God will change you हाँ, परमेश्वर तुम्हें बदलेगा every day. हर रोज। That is the fruit. वही फल है। Bible says those who abides in Him bear much fruits. बाइबल कहता है कि जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं वो बहुत अधिक फल लाते हैं। Those who abides in Him जो लोग उसमें बने रहते हैं cannot sin, वो लोग पाप नहीं कर सकते, does not sin. पाप नहीं करेंगे। So my dear brothers and sisters, when we sin, तो जब हम लोग पाप करते हैं मेरे भाई और बहनों, God is not abiding in us. परमेश्वर उस समय हमारे अंदर नहीं बस रहा है We are not abiding in Him. और हम उसमें नहीं बस रहे हैं। So small sin comes in our life. तो छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन में आते हैं, Let us go to God, हमें परमेश्वर के पास जाना है, ask His help. उसकी मदद लेनी है He will give strength. और वो ताकत देगा। If we humble, अगर हम लोग खुद को नम्र बनाएंगे, He will give grace. हमें वो अनुग्रह देगा। Then we can overcome any sin. फिर हम कोई भी पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। Nothing is impossible by our God. परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। So we know by God by different names. तो हम लोग परमेश्वर को अलग अलग नामों से जानते हैं। He is comforter, वो हमारा हमें सुख देने वाला है, encourager, हमारा प्रोत्साहन देने वाला है, strength, सामर्थ्य देने वाला है, refuge, हमारी सुरक्षा है peace. और हमारी शांति है। By so many names are there. Thousands of names are there. इतने सारे हजारों नाम है परमेश्वर के। Everybody we can know God by these names. और हम सभी लोग यहाँ पर परमेश्वर के हर एक नाम से उसे जान सकते हैं। Let us know God. तो हमें जानना है फिर परमेश्वर। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।